हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर एलकेसी। सो इट्स डे 8 और हम अपनी हैकिंग जर्नी विद ब्लैक हैट पाइथन कंटिन्यू करेंगे। सो हम कवर कर रहे थे ओनिंग द नेटवर्क विद स्कैपी। सो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्कैपी लाइब्रेरी क्या होती है, हम कैसे पैकेट्स कैप्चर कर सकते हैं स्कैपी लाइब्रेरी से। और हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ ईमेल बेस्ड पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं नेटवर्क में से, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज करके एंड ऑल। एंड लेट्स सी व्हाट वी विल कवर टुडे। तो आज हम कवर करेंगे आर्क कैशे पॉइजनिंग विद स्कैपी। सो आर्क पॉइजनिंग सबसे पुराना तरीका है हैकर्स के लिए किसी भी टारगेट मशीन पे अटैक करने के लिए। इसमें अटैकर टारगेट मशीन को बिलीव करवाता है, कन्विंस करवाता है कि ये सही नेटवर्क से पैकेट आ रहा है। हर कंप्यूटर में अपना अपना आर्क स्टोर होता है, आर्क कैशे स्टोर होता है, जो कि मशीन के आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो उसी से अटैकर अचीव करता है आर्प कैशे पॉइजनिंग। एंड फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आर्प। आर्प स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है किसी भी आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द इमेज। So this is how ARP works. Firstly, we have a device whose IP is this. It ये एक local network में है and this device A needs to send message to a particular MAC, sorry, to the particular IP address. तो उसके लिए उसको मैक एड्रेस चाहिए। सो राउटर वो रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर को, और राउटर तीनों जितने भी डिवाइस है उनसे पिंग करके या दूसरी कमांड से उनको रिक्वेस्ट भेजेगा तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है। जिसका भी वो मैक एड्रेस होगा या जिसका भी वो आईपी एड्रेस होगा वो वापस रिप्लाई करेगा। एंड दैट्स हाउ router gets the MAC address and connection will establish with that process. Firstly, we need to get the MAC address of the target. So you can use this command for the getting the MAC address. That's how it will looks. And this is the MAC address. So let's go for the coding part. So ये अपनी रोज की डायरेक्टरी। Let's open the code editor, VS Code. Let's call it arper.py. Let's import the libraries which we require. और अगेन हम स्कैपी लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं। So first we need to have the MAC address. So हम उसके लिए पहले फंक्शन बनाएंगे। फर्स्टली हम एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शन होने चाहिए उसमें। देन वी आर गोइंग फॉर अ क्लास आर्पर, initializing the class. And for now इंटरफेस होगा हमारा ईथरनेट। Then we will have the run function. Then snip function. For now हम 200 पे 200 नंबर ऑफ प्रोटो पैकेट्स सेट कर रहे हैं। एक बारी में हम सिर्फ 200 पैकेट्स कैप्चर कर सके। Then here it comes our main function to calling this class.
So this is how our code will look like. So let's start with get mac. So पहले हमें get mac एड्रेस चाहिए होगा अपने टारगेट मशीन का। और दैट हम पैकेट में से जो कि हमारे नेटवर्क से फ्लो कर रहा होगा उसमें से हम मैक एड्रेस उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो फर्स्टली हम हमेशा डेस्टिनेशन को ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मेट यूज होता है। तो फर्स्टली हमने ईथर फंक्शन को ब्रॉडकास्ट पे सेट किया, देन एआरपी फंक्शन रिक्वेस्ट को स्पेसिफाई करता है फॉर द स्पेसिफिक मैक एड्रेस, ताकि हम हर एक नोड से पूछ सके कि किसके पास ये टारगेट एड्रेस है। देन वी सेंड द पैकेट विद द हेल्प ऑफ स्कैपी फंक्शन एसआरपी। स्कैपी में ये एक फंक्शन होता है एसआरपी जो कि सेंड्स करेगा एंड रिसीव द पैकेट ऑन द नेटवर्क लेयर, और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा विद रिस्पेक्टिव आर रिस्प वेरिएबल विच शुड कंटेन द ईथर लेयर सोर्स। Let's start for the arper function. Let's initialize for what we required. So we initialize the class ताकि हम victim के IP एड्रेस एंड गेट पे बैक एड्रेस को स्पेसिफाई कर सके। और हमने इसमें ईथरनेट इसमें हमने फिर इंटरफेस को डिफाइन किया है जो कि ईथरनेट 0 होएगा डिफॉल्ट, एंड देन वी प्रिंट द रिक्वायर्ड थिंग सो दैट यूज़र को पता चले कि क्या क्या हो रहा है। नाउ लेट्स गो फॉर रन फंक्शन जो कि परफॉर्म करेगा मेन वर्क ऑफ आर्पर ऑब्जेक्ट। सो रन मेथड क्या करेगा, ये मेन फंक्शन फॉर आर्पर क्लास को परफॉर्म करेगा एंड रन टू स्पेसिफिक प्रोसेसेस, one to poison the ARP cache and then another so we can watch the attack in progress by sniffing the network traffic. Now poison method is the main function for this code जो कि poisoned packets को create करेगा और send करेगा victim को। सो पहले हमने एक आर पैकेट बनाया जो कि पॉइजन होगा फॉर विक्टिम, एंड देन वी क्रिएट फॉर द गेटवे सेम एज दैट
ताकि विक्टिम सोचे कि अटैकर इज द गेटवे और गेटवे सोचे कि विक्टिम इज द अटैकर, और उससे सारा ट्रैफिक जो भी है अटैकर के पास जाएगा। अटैकर फिर बार बार लूप में फोर्स्ड आर्प रिप्लाई भेजेगा विक्टिम को और गेटवे को, जब तक कि कीबोर्ड इंटरप्ट या Ctrl+C एग्जीक्यूट ना हो जाए, in which case it will restore things to normal. In order to see the records of the attack, हमें sniff को डिफाइन करना पड़ेगा विद द स्निफ मेथड, ताकि हम प्रॉपरली पैकेट्स को देख सके कि कैसे अटैक टेक प्लेस हो रहा है। लेट्स कोड फॉर दैट। तो स्नीप फंक्शन पहले तो 5 सेकंड के लिए स्लीप पे जाएगा बिफोर इट स्टार्ट स्नीपिंग, ताकि उसको एक प्रॉपर थ्रेड टाइम मिल जाए टू स्टार्ट वर्किंग। देन इट विल स्निप फॉर 100 पैकेट्स बाय डिफॉल्ट एंड फिल्टरिंग फॉर पैकेट्स, एंड देन फिल्टरिंग फॉर पैकेट्स जो जिसके पास होगा विक्टिम का आईपी एड्रेस, एंड देन वंस वी कैप्चर द पैकेट्स फॉर दैट हम एक pcap फाइल बना देंगे जो कि वायरशार्क के लिए यूज होता है बेसिकली, और फिर हम रिस्टोर द आर्प टेबल्स टू देयर ओरिजिनल वैल्यूज एंड टर्मिनेट द पॉइजन मेथड। तो फाइनली लेट्स क्रिएट द रिस्टोर मेथड जो कि विक्टिम और मशीन को ओरिजिनल स्टेट पे वापस लाने में मदद करेगा हर एक बार। तो टू रिस्टोर मेथड हमने पॉइजन मेथड का यूज किया। इफ यू हिट द कंट्रोल सी ऑन द स्निफ मेथड व्हेन द पैकेट्स आर बीइंग कैप्चर्ड, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस पहुंच जाएगा सेम एज गेटवे। सो लेट्स रन दिस एंड चेक हाउ इट वर्क्स। तो बिफोर वी बिगिन हमें लोकल होस्ट मशीन को बताना पड़ेगा कि हम फॉरवर्ड पैकेट यूज करेंगे टू बोथ गेटवे और टारगेट आईपी एड्रेस को। फॉर दैट एंटर दिस कमांड, and if you are on Apple or Mac based, you can use this control command which is this। तो हमने IP forwarding लगा दिया, तो let's fire up the script। Let's start our virtual machine, sorry virtual environment। तो फर्स्टली हमने 2-4 सिंटैक्स एरर करी है, तो वो फिक्स करते हैं। फर्स्ट इज हेयर विल बी डॉट नोट comma, and then we did a typo mistake here, will be
gateway MAC. नाउ लेट्स अगेन रन अगेन। हमें इसके लिए विक्टिम की एड्रेस, आईपी एड्रेस और गेटवे एंड देन इंटरफेस को डिफाइन करना होगा। लेट्स रन दिस। तो आवर गेटवे विल बी आवर राउटर आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.1.1। आप टर्मिनल की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हो विद दिस कमांड। एज यू कैन सी डिफॉल्ट मेरा यही है। और फॉर विंडो यू कैन यूज आईपी कॉन्फ़िग। और विक्टिम के आईपी एड्रेस निकालने के लिए हम आर्प स्कैन टूल यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे में इंस्टॉल नहीं है। लेट्स इंस्टॉल दैट। हम एन मैप का भी यूज कर सकते हैं ताकि चेक करें कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है। तो लेट्स गो फॉर दैट। फिलहाल मेरे नेटवर्क में दो ही डिवाइस कनेक्टेड है, दिस वन एंड दिस वन। मे बी दिस वन इज माइन ओनली। लेट्स चेक। या इट्स माइन ओनली। तो फॉर नाउ हम इस पे अटैक कर सकते हैं एंड आवर गेटवे विल बी और इंटरफेस ईथरनेट 0 ओनली। it is showing it is not available. Let's remove this. We haven't used this, and this one also. Let's save and rerun. Operation not permitted. हमें root. Let's run this with the sudo permission. So yes, as you can see, it works. So we are getting some warnings because हम जब पॉइजन मेथड में सैंड पी यूज कर रहे हैं तो हमें एरर मिल रहा है ड्यूरिंग दिस वार्निंग नोट एरर, जो कि बोल रहा है हमें ईथरनेट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको फिक्स करने के लिए हम एक नया ऑप्शन इंपोर्ट करेंगे, सैंड पी, एंड यहाँ पे चेंज करेंगे, सैंड की जगह हम सैंड पी यूज करेंगे। लेट्स ट्राई टू rerun. So as you can see, it is sniffing 200 packets, but he is not getting for now because मेरे लोकल नेटवर्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो सैंड पी हमें मदद करता है क्राफ्ट ईथरनेट बेस्ड पैकेट्स क्राफ्ट करने के लिए फॉर लाइक ARP। तो दैट्स इट फॉर दिस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you.